और 2023 में आप डालेंगे एक नया एक्सप्रेशन। इस बॉटल की डिज़ाइन को कहा जाता है द ट्राउंड। कहते हैं कि ये 3 एंगल जो है इस ट्रायंगल में वो प्रतीत हैं विस्की मेकिंग के 3 एलिमेंट से। ये चिपकाई हुई बात। परंतु आपसे भी ये सवाल है, कभी आपने कोई विस्की रंग की वजह से रिजेक्ट की है? पिछली बार आपने देखी थी मधुशाला में डाल्विनी 15 जो थी एक हाईलैंड सिंगल मॉल्ट, और आज मैं आपके लेकर आया हूँ डफटाउन स्पेस साइड से ग्लेनफिडिक। वैसे तो ग्लेनफिडिक का जो 12 वेरिएंट है वो काफ़ी फेमस है, परंतु मैं आपके लेकर आया हूँ कास्ट कलेक्शन से सेलेक्ट सिंगल मॉल्ट ग्लेनफिडिक की। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो न जाने आप किस पत्थर के नीचे जी रहे थे इतने सालों तक। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसकी काबिलियत के बारे में। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा बात इसके बारे में होती है, सबसे ज़्यादा अवार्ड इसने जीते हैं। इसका जो प्रोसेस है मैचुरेशन का वो भी बहुत अलग है। वो क्या प्रोसेस है मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो यूट्यूब में कहीं कहीं मिल जाता है कि क्या मैचुरेशन तरीका है, परंतु जिस तरीके से मैं समझाऊँगा आज आपको और कोई नहीं समझा पाएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है आशीष, आपका मदिरा मित्र आशीष, और आप देख रहे हैं मधुशाला। लेकर आया हूँ 2 बॉटल आपके लेकर आया हूँ। एक छोटी है, उसमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, उम्र हो रही है तो चश्मा भी नहीं बदल सकते, जैसे हमारे करण जौहर साहब अपना चश्मा बदलते रहते हैं। तुम्हारे पढ़ने वाला चश्मा, सॉरी आई हैव टू, बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए। इसलिए जितना भी पढ़ाई करेंगे हम करेंगे इस बॉटल पे, परंतु नोसिंग टेस्टिंग होगी उस बॉटल से। तो अगर आप इसके सामने यहाँ पर देखें तो एक हिरन बना हुआ है। हिरन क्यों बना हुआ है, इन्होंने पीछे लिखा हुआ है तो इसलिए पहले पीछे चले जाते हैं। पीछे अगर आएंगे तो हम बताते हैं कि इनके जो मालिकाना थे, नंबर 1 विलियम ग्रांट ने ये विजन दिखा था कि मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन, स्कॉटलैंड की सबसे बेहतरीन डिस्टिलरी बनानी है, और 1987 में पहली बार इनकी डिस्टिलरी से बूंद गिरी थी विस्की की। ये जो इसका नाम है ग्लेनफिडिक, ये नाम कैसे पड़ा? ये नाम है गैलिक में, जो इनकी लैंग्वेज है वहाँ की, वहाँ पर ग्लेन का मतलब होता है वैली एंड फिडिक का मतलब होता है डियर। इस वजह से इसका नाम पड़ा है ग्लेनफिडिक, विच इज़ वैली ऑफ डियर। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विस्की को रेयर करते हैं, एज करते हैं। आपको जान के आश्चर्य शायद नहीं होगा, परंतु दुनिया की सबसे ज़्यादा सिंगल मॉल्ट ग्लेनफिडिक वालों ने अपने डिस्टिलरी के अंदर स्टॉक करके रखी हुई है, और जब भी उनको कोई नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है तो वो उस रिजर्व से निकालते हैं और कोई एक्सपेरिमेंट करके एक नया कोई एक कलेक्शन निकालते हैं, नया एक उस एक्सप्रेशन निकालते हैं। पीछे यहाँ पर और क्या बता रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं कास्ट कलेक्शन जो तरीका है, ये तरीका है कि यहाँ इसमें एक यूनिक सोलेरा मैरिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ये एक मैचुरेशन का तरीका है। अगर आपने सोलेरा के बारे में नहीं सुना होगा वो इसलिए क्योंकि आप वाइन या शेरी का शौक नहीं रखते हैं। वाइन और शेरी बनाने समय जो मैचुरेशन होती है वो सोलेरा सिस्टम से ही होती है। सिस्टम क्या है? बहुत ही सिंपल सा है, बताने की कोशिश करता हूँ। सोचिए कि आपको 2023 में एक एक्सप्रेशन बाहर निकालना है। आप चाहते हैं कि इसकी मैचुरेशन जो हो 3 साल की हो, जो भी बॉटल में जाए आपकी विस्की वो 3 साल की हो, और स्कॉटिश लैंड के रूल भी यही बोलते हैं कि एक स्कॉच को 3 साल की मैचुरेशन चाहिए। तो 2020 में आप शुरू करेंगे, आप लेकर आएंगे एक, या सोचिए इस कॉन्वर्सेशन के लिए 3 कास्क, और इस 3 कास्क में आप डाल उसकी, ठीक है, एजिंग के लिए। तो ये सोलेरा सिस्टम का पहला पार्ट है। उसके बाद 2021 में आप 3 कास्क और लेकर आएंगे और आप एक नया एक सिंगल मॉल्ट डालेंगे, नई डिस्टिल्ड। फिर 2022 में फिर से लेकर आएंगे नया वाला उस साल का और डालेंगे 2022 के 3 कास्क में। 2023 जब आएगा तो पहली जो आपने डाली थी वो 3 साल की उसकी मैचुरेशन कंप्लीट हो गई होगी। आप उस 3 साल की मैच्योर्ड विस्की को सिर्फ आधा ही निकालेंगे और उसको करेंगे बॉटल। फिर 2021 की आधी निकालेंगे और डाल देंगे उसको 2020 में, 2022 की आधी निकालेंगे, डाल देंगे उसको 2021 में, और 2023 में आप डालेंगे एक नया एक्सप्रेशन, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो सबसे नीचे वाली विस्की है सिर्फ वहीं से आपका बॉटलिंग होगा, जो हमेशा हमेशा 3 साल से ऊपर की रहेगी। सोलेरा का मतलब ये होता है फ्रॉम द ग्राउंड। आज के डेट में इसकी स्टैकिंग ऐसे नहीं होती है, अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, बहुत ही नंबरिंग हो सिस्टम भी मेंटेन किया जाता है, परंतु टेक्निक इतनी सिंपल है। कभी भी ऊपर से कांच से नहीं निकाली जाती है विस्की, लोअर मोस्ट कांच से विस्की निकाली जाती है, और हमेशा ऊपर वाली कांच से आधी विस्की को नीचे वाली कांच में डाल दिया जाता है। तो ये है सिंपल सा तरीका एक सोलेरा सिस्टम, परंतु इनकी जो यूसेज है वो थोड़ी अलग है। और उसमें क्या है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सा टब लिया हुआ है, सोलेरा टब बोलते हैं उसको, और 1995-96 से उन्होंने उसमें अपनी विस्की डाली हुई है, और हमेशा उस विस्की को कम से कम आधा मेंटेन करते हैं। कोई भी नई विस्की आती है उसको इसके अंदर मैच्योर डालते हैं, और फिर मैच्योर होती है और फिर इस कांच से बाहर निकलती है, इस टब से बाहर निकलती है। तो इतना सा ही सिस्टम है सोलेरा टब का। तो कहते ये हैं कि क्योंकि ये सोलेरा टब से यूज़ किया जाता है, वो बहुत ही बढ़िया इसकी शादी होती है जो भी इनके डिस्टिल होकर विस्की आती है।
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये सेलेक्ट कास्ट है क्योंकि इनके मास्टर ब्लेंडर ने अपने हाथों से चुना है इस कास्ट को। बाकी लोग कैसे चुनते हैं। और इसमें बेसिकली 3 कास्ट हैं। पहला कास्ट है इनका बर्बन कास्ट जो कि आपका अमेरिकन ओक कास्ट है, फिर इसका यूरोपियन ओक जिसके अंदर शेरी होती होगी पहले, और फाइनली जो कास्ट है इनका है रेड वाइन कास्ट। और इन तीनों को मिला के एक एक करके पहले इनकी मैच्योरेशन होती है इन तीनों कास्ट में, उसके बाद इन तीनों को उठा के इस सोलर टब में डाल दिया जाता है। फिर यहाँ पर नीचे बता रहे हैं कि इसमें किस किस कास्ट के कौन कौन से नोट आने वाले हैं। और फाइनली वो बता रहे हैं कि 16 वॉट की वजह से, टब की वजह से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लेवर हैं जो बहुत ही बढ़िया इस कास्ट के अंदर आते हैं। फिर नीचे जो हमेशा अंदर क्लेम रहता है वर्ल्ड्स मोस्ट अवॉर्डेड सिंगल मॉल्ट विच इज़ ट्रू। फाइनली यहाँ पर बता रहे हैं मॉल्ट मास्टर ब्रायन किंग्समैन जो कि बहुत ही बढ़िया एक मास्टर हैं, ब्लेंडर हैं। तो ये है इनकी बॉटल, हमेशा की तरह जिनका एक ट्रायंगुलर शेप रहता है वो ट्रायंगुलर शेप है इनका। और यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं, यहाँ पर नहीं, बीच में यहाँ पर बताया है ये एक ट्रैवल एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, तो आपको ये रिटेल में नहीं मिलेगी, बाय एंड लार्ज नहीं मिलेगी। और फाइनली बता रहे हैं कि एलिगेंट सिंगल मॉल्ट है, और जो कास्ट के बारे में बात हुई वो बता रहे हैं। और फाइनली विलियम ग्रांट एंड सन 1000 ml की बॉटल है और इसकी जो ABV है वो है 40%। कास्ट के बारे में इतना ही। ये जो कास्ट है थोड़ा, ये जो केस है ये केस थोड़ा पुराना है, और अभी ये जो केस है अलग आता है, एक ब्लू में आता है। मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि मेरी मेमोरी जो जुड़ी हुई है ग्लेनफिडिक के साथ वो एक ग्रीन बॉटल और एक ग्रीन केस के साथ है, ना कि ब्लू के साथ। तो इसलिए मैं आपके लिए आज ग्रीन वाली ही केस लेकर आया। चलिए समय आ गया बॉटल देखने का। बॉटल को देखते हैं। इसकी जो बॉटल है जस्ट लाइक द केस बहुत ही आइकॉनिक है, एकदम ट्रायंगुलर शेप। ये आइकॉनिक बॉटल डिज़ाइन जो 1956 में हैंस स्लेगर ने बनाया था, एक काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइनर थे जिनके काम से आज भी लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। इस बॉटल की डिज़ाइन को कहा जाता है द ट्राउंड। कहते हैं कि ये 3 एंगल जो है इस ट्रायंगल में वो प्रतीत हैं विस्की मेकिंग के 3 एलिमेंट से। मैं इस बात को ज़्यादा मानता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये चिपकाई हुई बात है। और वो 3 एलिमेंट कौन से हैं? वो एलिमेंट हैं वाटर, एयर और बार्ली के। आपको क्या लगता है, ये सही बात है या चिपकाई हुई बात है? कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिएगा। रंग जो उन्होंने यूज़ किया है ग्रीन एंड गोल्ड में बहुत सुंदर लगता है। एग्जैक्टली सेम बात है जो उन्होंने केस में बताई थी, वही सेम बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। एक ही चीज़ अलग है यहाँ पर जो बताऊँगा वो है इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं स्कॉच विस्की, वाटर एंड कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर्स 150A। मुझे दिक्कत कुछ नहीं है कोई रंग डाल रहा है, परंतु सवाल ये उठता है डाल क्यों रहा है। हाँ, यूनिफॉर्मिटी की डाली जाती है क्योंकि अलग अलग बैच में अलग अलग रंग आते हैं, तो उसको सेम मेंटेन करने के लिए अपने ब्रांड के एक स्टाइल के एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए करते हैं। परंतु आपसे भी ये सवाल है, कभी आपने कोई विस्की रंग की वजह से रिजेक्ट की है, या आपने कोई विस्की देखी हो बोलेंगे या मैं नहीं पीऊँगा, ये इसका रंग मुझे पसंद नहीं आया? मैंने तो कभी नहीं की है। इसका स्टैक जो है वो काफ़ी सुंदर लगता है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आगे भी पीछे भी बहुत ही सुंदर है। तो बॉटल के बारे में कुछ और ख़ास बात नहीं है। इसका जो प्राइस है अगर आप ड्यूटी फ्री में चेक करेंगे तो तकरीबन 5,000 रुपये की पड़ती है। और मुझे सुनने में आया है कि भारत में अलग अलग जगह पर, अलग ड्यूटी फ्री जगह पर ये तकरीबन 3,500 से 5,500 रुपये मिल जाती है, और अलग अलग तरीके से भी मिलती है। तो ये जो बॉटल है आइकॉनिक, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए अब करेंगे इसकी नोसिंग, परंतु जाएंगे हम अपनी छोटी वाली बॉटल पे। तो इसको करेंगे पैक, फिर से रखेंगे अंदर। और भैया ये भी सील्ड वाली बॉटल है भाई, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसकी नहीं थी मेरे पास, बट हम छोटे वाले खोलेंगे क्योंकि वीकेंड पे ख़त्म करने का प्लान है ना। तो उठा के लेकर आते हैं छोटी वाली और करते हैं अब इसकी नोसिंग। वैसे देखा जाए तो कंपैरिजन करेंगे अगर आप दोनों के केस का, छोटी वाले और बड़ी वाले का कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप बॉटल को भी देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है। जल्दी से करते हैं इसकी सील को ओपन। छोटी वाली बॉटल भी देते हैं क्या ये लोग? राइट, तो ये इसकी खुलेगी टोपी अभी और खुलेगा कॉर्क। नाइस, वेरी नाइस। एक लाइट पोर, जैसे मैं आपको बता रहा था इसके अंदर 3 कास्क हैं। मुझे लगभग याद आ रहा है कि रामपुर में भी ये 3 कास्क यूज़ किए गए थे ना, जरा आपको याद है? उसमें भी शायद एक्स बर्बन फर्स्ट फिल कास्ट था और यूरोपियन कास्ट था शेरी वाला, और फाइनली रेड वाइन कास्ट था। मेरी मेमोरी अगर सही है तो मेरे को याद वही आ रहा है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो इसकी जो सुगंध है वो बहुत ही तेज़ है, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी सी नोसिंग, शेरी स्वीटनेस ही ज़्यादा उभर के आ रही है, वही इसका एक स्वीटनेस जो है, वही इसका एक मेन प्रोफाइल है, वही आगे बढ़ के भी आ रहा है। बैक एंड में हल्का सा एक फ्रूटी फ्लेवर है, एक फ्लोरल नोट है, वो आपका रेड वाइन के कास्ट से आता है।
हल्का सा एक पेपरी सा एक नोट है। तो शेरी स्वीटनेस, वनीला, एक बटर टॉफी, हल्के से स्पाइसेस, लाइट फ्रूटी बट मोर ऑन द फ्लोरल साइड। इतने इसके नोट्स है तो एकदम स्मूथ। मतलब 40% अल्कोहल पे तो जनरली स्मूथ ही होगी, परंतु 40% अल्कोहल एंड स्मूथ, राइट। लाइक काफ़ी बिस्किट होती हैं जो 40% होने के बावजूद भी स्मूथ नहीं रहती हैं, ये वाली है, राइट। तो अभी करेंगे इसकी टेस्टिंग, थोड़ा सा लेंगे सिप टिप पर। नोज पे स्वीटनेस पहले आ रहा था, बट टेस्ट में पहले टेनिन्स जो हैं यूरोपियन कास्ट के वो ज़्यादा आ रहे हैं, जो एक पेपरी फील है वो ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद एक स्वीटनेस आती है, फिर वनीला आता है, फिर एक टॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है, हल्की सी सिट्रस भी है, ओक और मॉल्ट। ओक ज़्यादा है, मॉल्ट उतना नहीं है, ओक का ज़्यादा फ्लेवर है। थोड़ा सा मोटा सिप और फिर इसको कंक्लूड करते हैं इसकी टेस्टिंग। वो जो मैं आपको पहले बता रहा था, पेपरी स्टार्ट, ओक, वनीला, बटर टॉफ़ी, फ्लोरल नोट्स हल्का सा, और एक सिट्रस जस्ट सटल, स्मूथ येट लॉन्ग फिनिश। एक पेपरी फिनिश है इसका, और स्वीटनेस भी थोड़ी थोड़ी मुंह में रह गई है, एक माउथफुल है। यह है इसकी टेस्टिंग। अब जल्दी से करते हैं इसका कंक्लूजन। आज हमने देखी ग्लेनफिडिक सेलेक्ट कास्ट कलेक्शन से जो इनका वेरिएंट है 12 का, जैसे पहले ही बताया था, बहुत फेमस है, और ये विस्की भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सॉलिड है। एट 40% अल्कोहल बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ हो जाती है, परंतु ज़रूरी नहीं होता है, बट ये विस्की डेफिनेटली स्मूथ है। इट्स अ सिंगल मॉल्ट दैट यू विल चेरिश। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई दोस्त ट्रैवल कर रहा है, फैमिली में कोई ट्रैवल कर रहा है, तो उनको ज़रूर बोलिएगा कि ये वाली बॉटल ज़रूर लेकर आइए आपके लिए। परंतु उनको ये मत बोलना हरी है, बोलना नीली है, वही आजकल दिखती है मार्केट में, रिटेल मार्केट में नहीं मिलती है। तो ट्रैवल जब करेंगे तभी उनको बोलना, ले आएंगे वो लोग। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पेपरी, परफेक्ट बैलेंस ऑफ अ गुड सिंगल मॉल्ट। थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी बिठाई जा सकती थी, परंतु मुझे लग रहा है जो इनका मैच्योरेशन का प्रोसेस है उसकी वजह से इसकी थोड़ी मेलो हो रही है, और उतने ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं, सर्कलिंग और लेयरिंग ऑफ फ्लेवर्स नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु डेफिनेटली अ स्मूथ, अ सॉलिड सिंगल मॉल्ट। तो जरूर ट्राई करिएगा। Until next time, happy Glenfiddich Select to you. Cheers.